जिंदगी की हद तब पार हो जाती है जब 3-4 साल की बच्ची तक नहीं बचती। क्या ऐसा चीज देख लेते हैं जो उनकी बहन और बेटी में नहीं होता? क्या अपनी बहन के साथ भी ये कर सकते हैं? ये हमारी संस्कृति नहीं है। वो अरब की संस्कृति होगी, हमारी नहीं है। तो भाई साहब ने ये भेजे हैं। अब जरा बताइए, अब मैं इस पर क्या बोलूं? उनका कहना है, बोलते हैं आप इस पर 2 शब्द बोलिए। क्या बोलूं भैया इस पर? आप ही बता दो क्या बोलूं। न तो ये मैं बनाया हूं, और ना ही मैं कांग्रेस का हूं, ना ही कांग्रेस का चमचा हूं, और ना ही मैं किसी पार्टी के समर्थन या विरोध में बोलना चाहता हूं। लेकिन अगर आप जय श्री राम, राष्ट्र प्रथम, वंदे मातरम, हर हर महादेव मित्रों, आज बात करेंगे कि जो मुंबई में एक बलात्कार आरोपी को एनकाउंटर हुआ, वो सही हुआ या गलत हुआ। और दूसरा विषय ये देखेंगे कि योगी आदित्यनाथ जी ने कश्मीर में जाकर के क्या बोल दिया कि पाकिस्तान तक हिल गया। सबसे पहले तो आप सबको ढेर सारा साधुवाद, क्योंकि सिर्फ 2 ही दिन हुए हैं वीडियो बनाने पर, और 2 दिनों में ही आप लोगों ने बहुत अच्छा सहयोग दिया है। पहले जैसा तो नहीं है, पर खराब भी नहीं। हाँ, थोड़ी कमी है, क्योंकि जितने लोग देख रहे हैं, अगर सबके सब सब्सक्राइब करते तो परिणाम कुछ और अच्छा होता। जो नहीं हुआ है, कोई बात नहीं। आप पर हमें भरोसा है कि आप करेंगे। आपके अंदर वो क्षमता है कि आप कर सकते हैं। एक छोटा सा लक्ष्य देता हूं आप लोग को, एक छोटा सा टारगेट देता हूं, फिर अपने विषय पर आते हैं। टारगेट ये है कि आप अगर सब्सक्राइब नहीं किए चैनल तो खुद सब्सक्राइब करेंगे, और दिन में एक व्यक्ति से, मात्र एक व्यक्ति से सब्सक्राइब करवाएंगे। इतना तो कर सकते हैं। अब मित्रों, विषय पर आते हैं। तो महाराष्ट्र के ठाणे जिले में एक 4 से 5 साल की बच्ची के साथ कुछ दिन पहले बलात्कार होता है। महाराष्ट्र का शासन, प्रशासन उस आरोपी को बड़ी मुश्किल से अरेस्ट करता है। उसके बाद तमाम कानूनी प्रक्रिया जो होती है चालू हो जाती है। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ, मीडिया भी फुल एक्टिव मोड में आकर के इस घटना को कैप्चर करती है। अब मित्रों, एक जरा सा विचार आप करना, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा संस्कार कहीं होता है तो भारत में, सबसे ज्यादा एक दूसरे का सम्मान कहीं होता है तो वो भारत में, नारी की पूजा अगर कहीं होती है तो वो भारत देश में। अब इस भारत में बलात्कार एक नहीं, आए दिन कोई ना कोई घटना सुनने को मिल जाती है। जिंदगी की हद तब पार हो जाती है जब 3-4 साल की बच्ची तक नहीं बचती। क्या ऐसा चीज देख लेते हैं जो उनकी बहन और बेटी में नहीं होता? क्या अपनी बहन के साथ भी ये कर सकते हैं? ये हमारी संस्कृति नहीं है। वो अरब की संस्कृति होगी, हमारी नहीं है। हमारी संस्कृति में तो एक पत्नी के अलावा दूसरी किसी की तरफ गलत दृष्टि भी नहीं डालना चाहिए, और वो भी 3-4 साल की बच्ची की। और उसके बाद उस आरोपी के लिए वकील मिल जाता है। ऐसे दोगले वकीलों को भी क्या कहूं, जो कुछ पैसे के लिए अपनी बहन और बेटी को बाजार में धंधे पर लगवा सकते हैं। शब्द थोड़ी कड़वे हैं पर विचारणीय है। जब अफ्ताब जैसे आरोपी को वकील मिलेंगे और 4 साल 3 साल की बच्ची के साथ बलात्कार करने वालों को वकील मिलेंगे, फ्रिज में बलात्कार करने के बाद डेड बॉडी फ्रिज में रखने वाले को वकील मिलेंगे, लाश के साथ बलात्कार करने वाले के लिए वकील मिलेंगे, और हम ये कल्पना करते हैं कि भारत से बलात्कार मुक्त करेंगे। कभी नहीं होगा। होते ही रहेगा ये, जब तक ये मानसिकता दूर नहीं होती। जब तक पैसे के लिए अपनी बहन बेटियों को धंधे पर बैठाना बंद नहीं करेंगे नेता लोग, वकील लोग ने, तब तक नहीं रुकेगा। थोड़ा शब्द की मर्यादा का उल्लंघन कर रहा हूं, मुझे पता है, परंतु जब हमने देखा कि उस आरोपी का एनकाउंटर हुआ और हाई कोर्ट ने भी इस पर यह बोलता है कि एनकाउंटर गलत हुआ, उसका जांच होना चाहिए। जांच तो होना चाहिए, मैं भी मानता हूं,
पर मैं कोर्ट से भी एक सवाल करूं, क्या वो वही कोर्ट है जो कहता है कि आफ्ताब को 3rd डिग्री टॉर्चर ना करें? वो तो इससे भी बड़ा कोर्ट था, सुप्रीम कोर्ट। इन्हीं न्यायालय पर से भरोसा तब उठने लगता है जब बलात्कार का आरोपी पॉस्को लगने के बाद सजा काट कर छुटकर आता है और उस लड़की का फिर से हत्या कर देता है। कैसे भरोसा कर लें साहब, जरा बताइए, कौन से कोर्ट पर भरोसा कर लें? आप सजा सुना भी दिए तो भी उस लड़की की जिंदगी तो सेफ नहीं रहेगी ना। कैसे आप पर भरोसा कर लें? जिस माँ की बेटी, फूल सी कोमल सी बेटी के साथ ये दरिंदगी किया, उस माँ की दर्द पीड़ा नहीं देखा गया आंखों से? और जब उस आरोपी का एनकाउंटर हुआ तो भीड़ इकट्ठा हो गई, लाश लेने से मना कर दिया गया, जैसा कोई वो बहुत बड़ा जंग जीत लिया हो। कुछ तो शर्म करो। और मित्रों, अब दूसरे विषय पर बात करते हैं। दूसरा विषय ये था, योगी आदित्यनाथ ने कश्मीर में जाकर के जो बयान दिए हैं, पूरा पाकिस्तान सहित हिल गया है। उनका कहना है कि बहुत जल्द ही पीओके के साथ गिलगिट बल्चिस्तान भी भारत में मिलने के लिए बेताब हो रहा है। और अगर योगी जी बयान दे रहे हैं तो मायने तो आप समझ ही सकते हैं। अभी श्रावण की मास में आप लोग ने देखा था, दुकानों पर नेम प्लेट लगवाने का ऑर्डर दिए थे, सुप्रीम कोर्ट ने रोक दिया था। अब फिर से नेम प्लेट लगवा रहे हैं और अब तो जांच भी करवा रहे हैं, आईडी चेक किया जा रहा है, उसका कागज चेक किया जा रहा है। अब कागज अगर बकरी खा गई और बकरी को अब्बा खा गए तो फिर राम ही मालिक है। समझदार हो आप लोग। और एक मजे की चीज बताना भूल गया, हमने बोला था आप लोग सजेस्ट करना किस टॉपिक पर वीडियो बनाओ, तो भाई साहब ने ये भेजे हैं। अब जरा बताइए, अब मैं इस पर क्या बोलूं? उनका कहना है, बोलते हैं आप इस पर 2 शब्द बोलिए। क्या बोलूं भैया इस पर? आप ही बता दो क्या बोलूं। न तो ये मैं बनाया हूं, और ना ही मैं कांग्रेस का हूं, ना ही कांग्रेस का चमचा हूं, और ना ही मैं किसी पार्टी के समर्थन या विरोध में बोलना चाहता हूं। लेकिन अगर आप लोग ऐसा भेजोगे और बोलोगे इस पर 2 शब्द बोलूं, तो क्या बोलूं मैं? आप लोग कमेंट करके बताइए खुद ही कि इस पर क्या बोला जाना चाहिए। जय श्री राम। राष्ट्रप्रथम, वंदे मातरम, हर हर महादेव।